अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। कौन सा मैम प्रोग्राम था मेरा आपका? 5.19 है प्रोग्राम। 5.19 लॉजिकल ऑपरेटर में और ऑपरेटर है। मैम कैन यू एक्सप्लेन? करें स्टार्ट। और ऑपरेटर है हमारे पास। और ऑपरेटर में अगर हमारे पास दो कंडीशंस हो, कोई एक भी ट्रू हो तो हमारा रिजल्ट ट्रू होगा। इसमें हमने राइट एक प्रोग्राम करना है, उसमें इनपुट देना है कैरेक्टर को और बताना है कि वो हमारे पास वॉवल है कि वॉवल नहीं है। तो हमने पहले अपनी हेडर फाइल्स लगा दी आईओस्ट्रीम डॉट एच कॉनियो डॉट एच लगाने के बाद वाइट मेन, उसके बाद हमने कैरेक्टर डाला सी एच क्लियर स्क्रीन सी आउट। हमने एंटर एनी कैरेक्टर, हमने कोई भी कैरेक्टर देना है, कोई भी कैरेक्टर वो हमें करेगा शो। सी एन हमने कैरेक्टर डाल देना है। कंडीशन इफ सी एच जो है हमारे पास कैरेक्टर या तो ए के बराबर है, स्मॉल ए के बराबर है, कैपिटल ई के बराबर है, स्मॉल ई के बराबर है, इसी तरह जितने वावल में सारे लिख दिए। फिर सी आउट अगर हमारे पास इनमें से कोई भी हम डालेंगे ना तो सी आउट हमारे पास आ जाएगा यू एंटर्ड अ वावल। अगर हम इनमें से कोई वो नहीं यूज करेंगे तो वो हमारे पास दे देगा सी आउट यू डिड नॉट एंटर अ वावल, फिर गेट सी एच और फिर ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे और ऑपरेटर यूज किया है जो हम लोग इफ कंडीशन में लिख रहे हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकती हैं कि और क्यों यूज किया है यहाँ पे? मैम हमने पांच हमारे पास वावल्स हैं, तो हमने पांच वावल्स को हम इजीली लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे 10 लफ्ज लिखे हैं कि सी एच हमारे तो पास ए है केस लेटर या और ई लोअर है। केस लेटर लिखा है, दोनों लिखे हैं। ठीक है, यस 10 हो मैम। गई। 10 हो गई। नेक्स्ट 10 हम लोग एंटर कर रहे हैं। ठीक है, अब और ऑपरेटर यहाँ पे लगाने का मकसद क्या है और कैसे वर्क करेगा ये बताएं। मैम और ऑपरेटर में अगर हम ए हमारा एंटर करेंगे तो वो हमें बता देगा कि आपने एंटर किया वावल। अगर हम इन 5 के अलावा कोई एंटर करेंगे तो वो हमें कहेगा कि आपने वावल नहीं एंटर किया। यहाँ पे और ऑपरेटर यही है कि दोनों में से अगर एक ट्रू हो तो अब ये जितनी भी कंडीशन है इनमें से कोई एक भी हाँ ट्रू हो जी। जाएगी तो वो हमारा क्या होगा? वावल शो करेगा, यू एंटर द आंसर। वावल। नेक्स्ट 28। यस मैम। प्रेजेंट मैम। 20 का नंबर कौन है? ट्वेंटी एट का नंबर। यस मैम। आवाज नहीं आ रही, राउंड नहीं बोले। क्या प्रोग्राम था आप लोगों का? क्या प्रोग्राम था? 28 का नंबर। ट्वेंटी एट का नंबर नहीं है। ट्वेंटी नाइन। 29 का नंबर।
28 yes ma'am. आपकी Yes आवाज ma'am. आवाज नहीं आ रही। मैम मेरे पास प्रॉब्लम है तो मेरे पास सिग्नल प्रॉब्लम है इसलिए राइट अ प्रोग्राम that inputs a number and decimal or odd using logical operator. मैम आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो नहीं आ रही। हेलो write a program that inputs a number and displays whether it even or odd. Write a program that inputs a number and displays whether it is even or odd by using logical operator. लॉजिकल ऑपरेटर यूज करना है और लॉजिकल ऑपरेटर में नॉट ऑपरेटर के जरिए हमने सॉल्व करना है। तो सिंटैक्स में इंक्लूड एस स्ट्रीम, इंक्लूड void मेन फंक्शन, उसके बाद इन मतलब कभी भी हमने नंबर एंटर करना है, मतलब एनी नंबर हो, इवन या ऑड, क्लियर कोड को एंटर एनी नंबर, नंबर ऑड भी हो सकता है, इवन भी। इफ उसके आगे उसने कंडीशन लगाई है कि मतलब नॉट ऑपरेटर है हमारे पास, डबल कोट एंटर्स और नंबर उसने एंटर किया है, उसके बाद कोट डबल कोट्स में जो उसने नंबर एंटर किया है गेट इट, और उसके बाद हमारा रिजल्ट आ जाए। इस पे क्या कंडीशन लगाई है? ये ऑपरेटर कौन से यूज किए हैं? ऑपरेटर कौन से यूज किए हैं? नेक्स्ट रोल नंबर 29। मैम इस प्रोग्राम को एक दफा आप रिपीट कर दें, मैम समझ नहीं आई। आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही आपकी मैंने कहा इस प्रोग्राम को मैम एक दफा आप बता दें कि लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है, कहाँ पे हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर प्रोग्राम लिखने के कई वे हैं। प्रोग्राम को डिफरेंट वेज में लिखा जा सकता है। जैसे आप लोगों ने पहले सिंपल प्रोग्राम देखा होगा, इवन ऑड वाला किया हुआ है आप लोगों ने, ठीक है। जी मैम। इसके बाद आप लोगों ने इफ एल्स के साथ देखा होगा इवन ऑड वाला।
प्रोग्राम। और अब लॉजिकल ऑपरेटर को यूज करते हुए इवन ऑड हम लोगों ने चेक करना है। और लॉजिकल ऑपरेटर कौन सा है? ये नॉट ऑपरेटर है। तो ये देखें, नॉट ऑपरेटर को कैसे यूज करेंगे कि अगर उस इंटीजर को 2 पे डिवाइड किया जाए और रिमाइंडर हमारे पास 0 बचे तो इवन होगा, और अगर रिमाइंडर 0 ना बचे तो वो क्या होगा? ओड होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या किया है, n को डिवाइड कर रहे हैं 2 पे, ये n मॉडुलस 2 ले रहे हैं, और आंसर क्या, रिमाइंडर क्या आ रहा है? अगर 0 आ रहा है और नॉट ऑपरेटर लगा दिए, इसका मतलब ये कि रिमाइंडर 0 नहीं है। और जब रिमाइंडर 0 नहीं है तो इसका मतलब ये क्या, आप लोगों ने ओड नंबर एंटर किया है, और एल्स में क्या आ जाएगा? इवन नंबर। सिर्फ यहाँ पे कंडीशन में चेंज है। जी मैम, लग गई अगर समझ। आप नॉट ऑपरेटर ना यूज करते, इसका मतलब ये है कि रिमाइंडर 0 है, तो ये स्टेटमेंट इंटरचेंज हो जानी थी। यहाँ पे यू एंटर्ड इवन नंबर और एल्स में आ जाना था ओड नंबर, लेकिन अब यहाँ पे हम लोगों ने नॉट ऑपरेटर लगा दिया है। तो इसका मतलब ये है कि n को जब 2 पे डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0, और साथ नॉट ऑपरेटर लगा दिया, मीन्स रिमाइंडर 0 नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ओड नंबर हो जाएगा। जी मैम, लग गई है समझ। 29 रोल नंबर। रोल नंबर क्लास 29 रोल नंबर, वो भी नहीं है। 30, 30, 31, 32, 33, 34 इनमें से कोई, 35 में से। मैम मैं 33 हूँ, 34। 34। आपका कौन सा प्रोग्राम है? मैम 3.3 पेज नंबर 60 पे। करें स्टार्ट। राइट अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसमें हमने 2 वेरिएबल डिफाइन करने हैं, फिर उनके ऊपर सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन जो हैं वो अप्लाई करने हैं। सबसे पहले हम हेडर फाइल्स लिखेंगे आईओ स्ट्रीम और conio.h। उसके बाद वॉइड मेन से मेन प्रोग्राम स्टार्ट होगा, क्लियर स्क्रीन लिखेंगे। फिर हमने इंट के साथ 2 वेरिएबल डिफाइन किए हैं, फिर उनको थोड़ी वैल्यूज लाउडली असाइन किए बोलिए, हैं। थोड़ा लाउडली बोलिए। ओके मैम, पहले हमने इंट के साथ 2 वेरिएबल डिफाइन किए हैं, फिर हमने उसे वैल्यू असाइन किए हैं। ए को हमने 10 वैल्यू दिया और बी को 5 दिया। फिर हम सी आउट यूज करके उसके साथ लिखेंगे जो हमने डबल कोटेशन मार्क में लिखा है वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम सारे मैथमेटिकल ऑपरेटर, पहले एडिशन किया है, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एंड पे मॉडुलस। मॉडुलस जो है वो रिमाइंडर के लिए यूज होगा और गेट सी से हम आउटपुट ले लेंगे। बस मैम इसमें यही है। सीन करना चाहे जी मैम। यहाँ पे तो वैल्यू असाइन भी करती है ना, जी इनिशियलाइजेशन की है, जी वैल्यू मैम। असाइन करती है। जी लेकिन अगर हम सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर करें,
वैल्यूज हम लोग यूजर से और लेना मैम चाहें फिर कितना लें? इंट ए बी के बाद, इंट ए की बी के बाद हम पहले सी आउट से लिखेंगे एंटर फर्स्ट नंबर, फिर उसके बाद सी आउट से उसकी वैल्यू लेंगे ए में, फिर सी उसके आउट से बाद सी लेते इन हैं? के सी नो मैम सॉरी, सी इन से, सी आउट से पहले हम लिखेंगे कि एंटर फर्स्ट नंबर, डबल कोटेशन में लिखेंगे सी आउट के साथ, फिर सी इन से ए की वैल्यू लेंगे, और फिर इसी तरह बी के लिए भी सी आउट से लिखेंगे एंटर सेकंड नंबर, और फिर सी इन से बी की वैल्यू लेंगे। और बाकी रोल नंबर जो है बाकी रोल नंबर मैम 33 का मैसेज आया, वो प्रेजेंट है पर उसकी आवाज नहीं आ रही। बोलेंगी तो आवाज आएगी। थर्टी थ्री रोल नंबर। रोल नंबर। अस्सलाम वालेकुम मैम। राइट मैम, स्टार्ट करो। स्टार्ट। Write a program that divides two float variables and finds the remainder by using explicit casting. इसमें हमने two float variables को use करके divide करके remainder find करना है। इसके लिए हम modulus operator use करेंगे, और explicit modulus operator में जो है float variable work नहीं करते, इसलिए हम उसे explicit casting के जरिए float variable को पहले integers में change करेंगे। उसके लिए हम cast operator use करेंगे प्रोग्राम के अंदर ही। सबसे पहले हेडर फाइल्स है इंक्लूड आयोस्ट्रीम और हैशटैग इंक्लूड conio.h। उसके बाद मेन स्ट्रक्चर है void main, फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे और क्लियर स्क्रीन। फ्लोट वेरिएबल्स, हम फ्लोट टू वेरिएबल्स हैं ए और बी, हम सपोज कर लेते हैं। ऊपर एग्जांपल में हमें बताया था इन्होंने कि ऊपर एग्जांपल में हमें टू वैल्यूज दी हुई थी 10.3 और 5.8, और जो है वो हमारे पास आउटपुट होगा। उसके लिए जो हम स्टेटमेंट लिखेंगे वो होगी इंटीजर ए मॉडुलस इंटीजर बी। ये स्टेटमेंट कास्ट ऑपरेटर कास्ट ऑपरेटर का सिंटैक्स है, जो कि था कि पहले हम टाइप लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट में और बाहर एक्सप्रेशन लिखते हैं। टाइप वो होती है जिस टाइप में हमने कन्वर्ट करना होता है डाटा को, इंटीजर में हमने कन्वर्ट करना है, और ए जो है वो हमारे पास एक्सप्रेशन है और ए और बी एक्सप्रेशन है, इसलिए हम इस स्टेटमेंट को लिखेंगे c इज इक्वल टू इंटीजर a मॉडुलस इंटीजर b। नेक्स्ट है काउट इन सी आउट, और रिजल्ट जो है वो हमारे पास c है जो कि रिमाइंडर होगा मॉडुलस का, और फिर गेट सी है जो स्मॉल ब्रैकेट, और जो सी प्लस प्लस की सारी स्टेटमेंट्स होती हैं उसके एंड पे हम लोग सेमीकोलन जरूर लगाते हैं, और एंड पे कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो जाएंगे। आउटपुट हमारे पास आ जाएगा 0 रिजल्ट। जीरो रिजल्ट कैसे आएगा? जी मैम।
तो रिजल्ट कैसे आएगा? मैम मॉडुलस लेंगे ए और बी का। ए जो है 10.3 और बी 5.2 है। जब हम उसे कास्ट ऑपरेटर के जरिए इंटीजर्स में करेंगे तो कास्ट ऑपरेटर हमें बताएगा कि मॉडुलस लेंगे 5 तो रिमाइंडर 0 बचेगा। सिंटैक्स है इसके बारे में बताएं। हाँ, सिंटैक्स जो है वो टाइप सिंटैक्स जो है जी मैम दीदी बोले बोले बोले। सिंटैक्स कास्ट ऑपरेटर का जो सिंटैक्स है वो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर पहले टाइप लिखनी है कि जिस टाइप के अंदर हमने डाटा को कन्वर्ट करना है, और फिर एक्सप्रेशन लिखनी है, मतलब जो भी हमारे पास वेरिएबल्स होंगे। फ्लोट वेरिएबल है, एग्जांपल ले लेते हैं कि फ्लोट वेरिएबल 10.3 है और 5.2 है। मतलब इंटीजर, मतलब हमने इंटीजर को डाटा को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, इसलिए इंटीजर को ब्रैकेट में लिखेंगे और एक्स की जगह पे लिखेंगे। ठीक है मैम, थैंक यू।